वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं। अगर इन बढ़ती हुई ज़रूरियात के साथ साथ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया तो ये ज़रूरियात हमारे लिए बोझ नहीं बनेंगी बल्कि हमें आराम देंगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। साबुन या हैंड वाश की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ख़ास तौर पर जब हम पब्लिक टॉयलेट में अगर चले जाएँ तो वहाँ ना साबुन नहीं होती, अगर होती भी तो बाज़ वक़्त इतनी गंदी हालत में होती है कि इस्तेमाल करने को दिल नहीं करता। बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आपके बैग में भी होनी चाहिए। अब लेकिन इतनी बड़ी साबुन की टिक्किया तो हम बैग में नहीं रख सकते ना। उसका आसान हल है, कोई भी पीलर लें या छुरी लें तेज़, उससे जो है उसे थोड़ी सी साबुन को कद्दूकश कर लें या उसका पीलर से उसे छील लें और एक जार लें और उसके अंदर जो है साबुन को जो है वो क्रश की हुई या पील की हुई साबुन जो है वो डाल लें और इसको टाइट कर लें। जब भी ज़रूरत हो थोड़ी सी हमने ली और उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला, उस पर झाग बनाए और मज़े से हाथ धो लिया और वापस उसे अपने पर्स में रख लिया। मुझे रिप्लाई कीजिएगा आपको ये ट्रिक कैसी लगी। किचन की कैबिनेट बहुत ऊंची सी बनी हुई होती है, उसमें 1 से 2 सामान ज़्यादा रखते हैं नीचे गिर जाता है। आप इसी तरह छोटा सा कोई ऑर्गेनाइज़र ले लें। ये शू रैक थी, उसे साफ़ किया और मैंने उसके ऊपर बर्तन रख लिए। और एक और तरीका बताती हूँ टिश्यू लटकाने का तरीका। आपके पास कोई इसका होल्डर नहीं है तो इस अलमारी के अंदर रखें कैबिनेट के, तो जितना इस्तेमाल किया ये देखिए जी, ज़बरदस्त तरीका। अब हम चलते हैं एक और ट्रिक की तरफ। हमारे नेकलेसेस वगैरह होते हैं, एक बैग के अंदर हम रख तो देते हैं लेकिन वो आपस में उलझ जाते हैं या फिर सफ़र में जाना होता है तो वो ऐसे उलझे हुए होते हैं। उसका एक आसान तरीका मैं बताती हूँ। कोई सा स्ट्रॉ ले लें, उसे छोटा कर लें, काट लें और उसके अंदर नेकलेस डालेंगे। लॉक वाला नेकलेस है और एक लॉक को बाहर निकाला, दूसरे लॉक को उससे हमने लगा दिया। ये देखिए जी, बेहतरीन तरीके से ये सेटल हो गया। लेकिन कुछ नेकलेस ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के नेकलेस अक्सर होते हैं या मालाएँ ऐसी होती है जिसके पीछे लॉक नहीं होती। अब उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उसके कई ज़्यादा तरीके होते हैं। उन्हें पहले तरतीब लगाई, सीधा किया और एक नेकलेस ऐसा लिया जिसके लॉक था, उसको हमने रस्सी कह लें, रोप कह लें या रिबन के तौर पर उसका जो है इस्तेमाल किया और उसमें सारे नेकलेस हैंग कर दिए और ऊपर से लॉक लगा दिया। ये जी हमारा बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब ये आपस में उलझेंगे नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। किसी भी चीज़ पे हमने बटर पेपर लगाना होता है ना, वो निकल के बाहर जा रहा होता है तो वो प्रॉपर वो जो है शेप नहीं बना पाता। उसके लिए क्या है, पहले बटर पेपर को आप पानी के डालें, उसको निचोड़ लें, सारा पानी उसमें से निकाल लें। अब जी ये सॉफ्ट हो जाएगा और जहाँ पर भी आपने फ़िट करना है, कहीं पर किसी बेकिंग ट्रे वगैरह फ़िट करना है, इसको आराम से फ़िट करें और उसके ऊपर अपना चीज़ रखें और बेक करें। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जाते हैं। अगर ट्रैवलिंग में जाते हैं, समझ नहीं आती शैम्पू लिक्विड चीज़ें ये कैसे रखें, इसके लिए आप एक स्ट्रॉ लें, उसको गर्म करके एक उसको लॉक सा बना लें, एक साइड से उसको बंद कर लें और दूसरी तरफ आपने एक होल जो खुला हुआ है उसके अंदर लोशन, शैम्पू या भी कोई भी लिक्विड चीज़ या इस टाइप की जो सफ़र में लेकर जाना चाहती हैं या अपने बैग में रखना चाहती हैं वो डाली और उसको फिर यहाँ से गर्म किया। ये प्लास्टिक था, थोड़ी देर में जो है इसको प्रेस करेंगे, ये लॉक लग जाएगी। एक लंबी सी स्टिक सी बन गई, इसके ऊपर हमने लिख लिया ये शैम्पू है, ये लोशन है, जो भी है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल करने की, कैंची से काटा, थोड़ा सा इसको डाला और इस्तेमाल कर लिया। ये इस तरह चीज़ें ज़ाया नहीं होगी। नॉर्मली आजकल अच्छा मौसम है, मूली का मौसम है, हम मूली के पराठे बनाते हैं लेकिन उसमें से स्मेल बहुत आती है। उसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है, आपने नमक डाला और उसको छोड़ देने के लिए छोड़ दिया, या फिर एक और तरीका ठंडा पानी जो है, ठंडे पानी के अंदर इसको रखा और 15 से 20 मिनट के बाद उसको जो है आपने निचोड़ लेना, इससे सारी स्मेल इसकी निकल जाएगी। इसी तरह अगर हमने मूली को सेव करना है, क्योंकि ये चंद महीनों के लिए होती है, सारा साल तो नहीं रहती, उसके लिए क्या है, जब आपने इसको निचोड़ा, एक प्लास्टिक बैग में डाला, आपने रोलिंग पिन से इसको स्मूथ किया, उल्टी छुरी से दरमियान में कट लगाया कि एक वक्त में हम इतनी इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको फ्रीज़ कर दें। जब ज़रूरत होगी उसको निकाल लेंगे। अब हम पराठे खाते हैं, पराठे मत खाएं, सादी रोटी बनाएं एज अ पराठा। जब पराठा पक जाए, रोटी पक जाए, उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएं और मज़े से खाएं। इस तरह वो जो तला जाता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन इस तरह जब आप डालेंगे ऑयल लास्ट में तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।